आज का जो पॉइंट है वो है एडीएचडी किड जो होते हैं उनकी जो क्लीनिंग है वो हम कैसे करें। ठीक है, आज जो मैं बताने वाली हूँ ये सब एनर्जी लेवल पे जो होता है ना, मैं उसकी बात करने वाली हूँ। आप ऑलरेडी बहुत सारी थेरेपीज ले लोगे बच्चों के लिए, लेकिन ये जो चीज़ है वो एनर्जी लेवल्स पे है। हम वहाँ पे वर्क करेंगे अब, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एनर्जी लेवल से ही हो रहा है। वो बाहर तो आपको सिर्फ दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम जहाँ से ओरिजिन हुआ है उस पर वर्क करते हैं अब। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे, इसमें आप अच्छे से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, जब एडीएचडी किड जो होता है उसमें बच्चा जो होता है बहुत हाइपर होता है, बहुत इम्पल्सिव होता है, या ध्यान नहीं लगा पाता होगा। उसकी बॉडी और माइंड दोनों हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस बात से अवेयर रहो आप भी कि ये सिर्फ एक लेबल की तरह है, ये उसकी पहचान नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और मैं बताऊंगी आगे। इसमें जब हम क्लीनिंग करेंगे ना, तो इसमें क्लीनिंग का मेन फोकस क्या होना चाहिए। क्लीनिंग का मेन फोकस इसमें रहेगा कि मैं किस मेमोरी पे क्लीनिंग कर रहा हूँ जो इस चाइल्ड के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है। हम पूरी तरह से उस मेमोरी की बात करेंगे। ठीक है, बच्चे के थ्रू तो सिर्फ वो रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको दिख रही है, तो बच्चे से ज़्यादा वो उस मेमोरी का डिस्कशन होगा। ये सब जो मैंने बताया ना, बच्चा हाइपर होता है, इम्पल्सिव होता है, ये सब मेमोरी बेस्ड होता है। हो सकता है ये एंसेस्ट्रल हो सकता है किसी पास्ट लाइफ से हो, सबकॉन्शियस लेवल पे स्टोर्ड मेमोरी हो, जो आपको बच्चे के थ्रू आपको एक्सपीरियंस हो रही है, वो बच्चे के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है पूरी। जो इस पर्टिकुलर केस में, एडीएचडी के केस में जो आते हैं वो सब स्पेशली जैसे कुछ कंट्रोल पैटर्न्स हैं आपके पुरानी लाइफ के जो आप में स्टोर्ड हैं, आपका कोई पुराना ट्रॉमा है, कुछ एंसेस्ट्रल है, कुछ अनरिजॉल्व एनर्जीज होती हैं जो पहले हो चुकी हैं बट वो कभी सॉल्व ही नहीं हुई, कोई गिल्ट है, कोई कार्मिक इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो इस तरह से आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं हीलिंग के लिए। ये प्रॉब्लम की तरह नहीं हो रहा है कि आपको सफ़र करना है इसलिए वो हो रहा, नहीं, वो आपको हीलिंग के लिए दिख रहा है। आप जब अवेयर नहीं होते हैं तो आप उसको एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो कि मेरे को भुगतने के लिए दे दिया, ये चीज़ भुगतने के लिए नहीं दिया, ये अपॉर्चुनिटी है हीलिंग की। इसमें बच्चा गलत नहीं है कहीं से भी, वो एक मैसेंजर का काम कर रहा है। एडीएचडी वाले बच्चे क्या होता है, जनरली बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, एक्सट्रीमली इंट्यूटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका बिहेवियर इस दुनिया की स्पीड और स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है। ये पूरा जो उनके सिम्टम्स होते हैं ना, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। आपका बच्चा एक स्पेशल वाइब्रेशन के साथ आया है। ये बच्चा अपनी सोल मेमोरी के अकॉर्डिंग चल रहा है इस दुनिया में, वो दुनिया के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो सोल मेमोरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो उसको उस वे में मत लो जो बाहरी तौर पे हम उनको जज कर देते हैं ना कि प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़। वो डीप डाउन एक बहुत गहरी चीज़ है जो हमारी समझ से बहुत ज़्यादा परे है। आप जब बच्चे को देखते हो या उसके बिहेवियर को फील करते हो, तो अपने अंदर जो भी इमोशन ट्रिगर होते हैं ना, आप उस पर क्लीन करो। आप बहुत अच्छे से हेल्प कर पाओगे उसकी हीलिंग में। अगर आप सच में चाहते हो कि चीज़ें बेहतरीन तरीके से हील हो, तो उसको एनर्जी लेवल पर लेके जाकर हील करो। आपको जो भी इमोशन ट्रिगर होते हैं ना, आप जो जो भी टाइम टू टाइम आपको महसूस होता रहता है अपने अंदर, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो। अभी तक हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपको दिख रही हो, आप कभी कभी इमोशनल भी हो जाते होंगे, परेशान भी हो जाते होंगे, चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो, बच्चा ठीक हो जाए। तो ये सब आपके अंदर के इमोशन है जो ट्रिगर हो रहे हैं। सबको एक्सेप्ट करते हुए क्लीन करते जाओ। कैसे कर सकते हैं, आप बोल सकते हो, डियर मेमोरीज,
जो इस चाइल्ड के ADHD बिहेवियर के रूप में मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझे दिख रही हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप ये भी बोल सकते कि मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सब चीज़ों के लिए जो इस बच्चे को रेस्टलेस, मिसअंडरस्टूड या अनएक्सेप्टेड फील करवाती है, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ें सिचुएशन बच्चा फेस कर रहा होता है। तो आप उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी चाहते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस आप कर रहे हो उस बच्चे के थ्रू। तो माफ़ी की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं डिवाइन से मांगता हूँ कि जो भी गलत परसेप्शन, डेफिनेशंस और लेबल्स इस बच्चे पे लगे हैं, उन सब पे क्लीनिंग हो। उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये जब आप बोलो तो अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर ये चीज़ आपको बोलनी है मन में। ये एक अवेयरनेस है। ये आपको लग रहा है लाइंस लिखी हुई नहीं, ये अवेयरनेस है। जब आप ये बोलते हो ना तो आप उस एनर्जी को एक्नॉलेज कर रहे होते हो जहां से ये एक्सपीरियंस आ रहा है। अभी तक हो सकता है आप इतना डीप नहीं गए हो कि आप उस एनर्जी से बात कर पाओ, उसको एक्नॉलेज कर पाओ कि यस तुम प्रेजेंट हो, मेरे अंदर प्रेजेंट हो। बच्चे के थ्रू तो सिर्फ एक्सप्रेस हो रहे हो, मेरे अंदर प्रेजेंट हो आप। तो आप उस एनर्जी को एक्नॉलेज करो, उस एनर्जी से क्षमा मांगो कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, बट मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, तो ये 3 मैंने और बता दिए। आप इस तरह से बोल सकते हो, ये शॉर्ट में है। ADHD का जो बच्चा होता है वो आपके लिए एक मिरर है। आपको मिरर की तरह दिखाता है वो बच्चा कि आपके अंदर कौन सा अनरिजॉल्व कंट्रोल, अनरिजॉल्व अटेंशन या हाइपरनेस का पैटर्न छुपा हुआ है। ठीक है, मतलब जो भी आपको उसके अंदर दिख रहा है ना, और जो भी फिर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है अपने अंदर, वो सब आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, कि वो अनरिजॉल्व है। वो बता रहा है आपको कि अनरिजॉल्व है, आप बार बार खुद को चेक करो। लेकिन जब हम अवेयर नहीं होते तो हम सिर्फ बच्चे को देख रहे होते हैं, सोसाइटी को देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं तो बच्चे पे अब ध्यान नहीं जाता, पूरा ध्यान खुद पे आ जाता है। और वहां से एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट होती है आपकी। फिर जैसे ही वो अंदर वाला पार्ट हील होता है, ऑटोमेटिकली जो उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा सब पे हीलिंग जाएगी। ये दिखाता है, जब आपको इस टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं तो ये दिखाता है कि शायद आपके अंदर भी एक इनर चाइल्ड है जो कभी सुना नहीं गया, जिसको कोई समझ नहीं पाया, और अब वो इस ADHD बच्चे के रूप में आपको दिख रहा है। मीन्स आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, सप्रेस जिसे बोलते हैं, इनर चाइल्ड में सप्रेस हो जाता है। तो अब इनर चाइल्ड वही आपको एक्सप्रेस करके दिखा रहा है सामने कि प्लीज मुझे हील कर लो। आप उन सब पे क्लीनिंग करो, उन सब के लिए जिनकी वजह से ये पैटर्न आज तक कैरी हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपने क्रिएट किया हो, वो आप में पास होके भी आ सकता है। तो आप उन सब के लिए क्लीनिंग कर रहे हो। होपोनो के अकॉर्डिंग सब कुछ आपके अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है। अगर आपके सामने कोई बच्चा ADHD के साथ अपेयर हो रहा है, दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ही कुछ मेमोरी रिकॉर्ड्स एक्टिवेट हुए हैं उसकी फॉर्म में, और आपको उन्हीं मेमोरी रिकॉर्ड्स पे क्लीनिंग करनी है। मेमोरी रिकॉर्ड्स मतलब, रिकॉर्ड मतलब कि सब कुछ, क्योंकि यूनिवर्स में रिकॉर्डेड रहता है, कुछ भी हुआ हो चाहे वो, अब वो एक मेमोरी है, वो भी रिकॉर्ड हुई है, वो आपके अंदर है। वो एक रिकॉर्डर है, तो रिकॉर्डर की तरह कुछ प्रोजेक्ट कर रही है आपकी लाइफ में, दिखाने के लिए कि ये है आपके अंदर। ठीक है, इस बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है। जो डिसऑर्डर है वो दुनिया का परसेप्शन है, और मैं उस परसेप्शन की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि दुनिया देखती है ना उसको एक प्रॉब्लम की तरह, जबकि वो प्रॉब्लम नहीं है, परसेप्शन है।
आप जितनी बार बच्चे की सिचुएशन को एक्सपीरियंस फील करते हो उतनी बार क्लीनिंग स्टेटमेंट बोलो। आपका जब जब भी ध्यान आपके बच्चे पे जा रहा है और आपको कुछ महसूस हो रहा है अपने अंदर, तब तब आप क्लीनिंग की स्टेटमेंट जो मैंने बताई जस्ट अभी, आप बोल सकते हो। बच्चा ठीक होगा या नहीं ये डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है, आपको अपने अंदर का क्लीन करना है पूरा। आपका काम सिर्फ कंसिस्टेंटली क्लीनिंग करना है। जैसे जैसे आप क्लीनिंग करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन ना पीसफुल होती जाएगी। आप नोटिस करोगे कि पहले जैसा एक जो वो रहता ना, आप में थोड़ा एक्सपीरियंस फील होता था, अब वो बहुत पीसफुल वे में टर्न होने लगेगा। ये होगा क्यों? क्योंकि आप ओरिजिन पे वर्क कर रहे हो। अब सॉल्यूशन आप तक कैसे आएगा वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन सिचुएशन पीसफुल होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा फोकस अपने पे रखना है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कैसे क्लीन कर रहे हो। कंसिस्टेंटली क्लीन करना है। आप बोल सकते हो डिवाइन में अपनी पुरानी मेमोरीज, अपने एंसेस्टर के कंट्रोल और प्रेशर पैटर्न्स और इस बच्चे से जुड़ी हर लिमिटेशन को रिलीज करता हूँ। अब जो भी इस चाइल्ड की सोल की जर्नी को अफेक्ट कर रही है उन सब पे क्लीनिंग होती रहे। प्लीज़ प्लीज़ इनको इरेज कर दीजिए फ्रॉम ऑल टाइम लाइन्स, मतलब टाइम की किसी भी पास्ट टाइम से किसी से भी रिलेटेड हो, फ्रॉम ऑल टाइम लाइन्स, ऑल जनरेशंस। मैं क्षमा मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि वो आपका रिफ्लेक्शन है। अब इसमें रीज़न तो कुछ भी हो सकता है, डीप डाउन अगर जाएंगे वो हम एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते कभी भी। पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकता है वो एंसेस्ट्रल हो सकता है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका कोई कंट्रोल पैटर्न रहा है, हो सकता है वो इनर चाइल्ड मिरर हो आपका। कुछ भी पॉसिबिलिटी है, आपको एग्जैक्टली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अवेयरनेस के साथ बोलना है। अगर एंसेस्ट्रल आपको लग भी रहा है जैसे कुछ आपकी फैमिली में रिपीट हो रहा है, बाकी मेंबर्स में भी देखने को मिल रहा है, तो आप एंसेस्ट्रल मेमोरी का अलग से बोल सकते हो कि डिवाइन अगर मेरे एंसेस्टर्स ने कभी किसी बच्चे को डिफरेंट या संभालने लायक नहीं बोला है या किसी तरह का गलत शब्द का उपयोग किया है, उस दर्द, उस रिजेक्शन, उस गिल्ट, उस कंट्रोल पे मैं क्लीनिंग करती हूँ। अगर उन्होंने किसी इनोसेंट चाइल्ड को अबंडन किया है, छोड़ा हो कभी भी, तो मैं उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है या पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ है तो आप बोल सकते हो सकता है ये बच्चे की और मेरी कोई पास्ट लाइफ का एग्रीमेंट हो, मैं इसकी जर्नी में कुछ कार्मिक एनर्जी ले आई हूँ शायद, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, हम दोनों को क्षमा करें, हम दोनों मुक्त होना चाहते हैं इससे, कृपया हमारी मदद करें, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग लाइंस ऐड कर सकते हैं जो भी आपको लगता रहता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आप अलग अलग फील करते होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइंस ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली इन्हीं लाइंस पर ही नहीं बोलना है, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो। कंट्रोल पैटर्न, कंट्रोल पैटर्न मतलब जब भी मैं चाहती हूँ कि बच्चा नॉर्मल बिहेव करे, क्योंकि ये पेरेंट्स मोस्टली चाहते हैं कि हम चाहते हैं अंदर से, तो वो कंट्रोल पैटर्न में आता है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो कि सामने वाला इस तरह से रहे, तो आपको उसके लिए भी फॉरगिवनेस मांगनी है कि जब भी मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा नॉर्मल बिहेव करे, मैं उसकी सोल की फ्रीडम पे प्रेशर डालती हूँ इस तरह से अनजाने में। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो ये चीज़, ठीक है ना, आप प्रेशर अनजाने में डाल रहे हो, आप अवेयर नहीं हो। मैं अपने अंदर के उन पैटर्न्स पे क्लीन करती हूँ जो कहता है कि इस बच्चे को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इस तरह से जब मैं कंट्रोल करती हूँ तो मैं उन पैटर्न्स के लिए भी क्षमा मांगती हूँ। मैं उस कंट्रोल पे क्लीनिंग करती हूँ, उस कंट्रोल के लिए क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो सकता है ये आपका इनर चाइल्ड मिरर हो सकता है मेरे अंदर एक ऐसा इनर चाइल्ड छुपा है
जो कभी अपने तरीके से जी नहीं पाया, जो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, सब कुछ तोड़ देना चाहता था एक बच्चे की तरह, और अब वो इस ADHD बच्चे के रूप में दिख रहा है मुझे। मैं उस इनर चाइल्ड के लिए क्षमा चाहती हूँ। ठीक है ना? इस टाइप की एक होता है ना, बच्चे की तरह हम रहना चाहते थे, बट वो नहीं हुआ होगा शायद इस जन्म में या फिर पिछले किसी लाइफ में। अब वो सप्रेस्ड रह गया है, तो वो इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है? तो पॉसिबिलिटी इसमें से कोई भी हो सकती है। आप इन सब के लिए भी टोटल भी बोल सकते हो प्रेयर। कैसे? डिवाइन मैं नहीं जानती कि इस ADHD बिहेवियर के पीछे क्या मेमोरी चल रही है, कौन से एंसेस्ट्रल वाइब्रेशंस हैं, कौन से कार्मिक डेट्स हैं, कौन से अनहील्ड इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो एक्टिवेट हो गए हैं, पर मैं उन सब पे 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। प्लीज़ उन सबको क्लीन कर दीजिए ओरिजिन से, जहाँ से भी वो ओरिजिनेट हुए हैं, चाहे वो किसी भी डायमेंशन के हों, किसी भी लाइफ टाइम के हों, एग्जिस्टेंस के किसी भी लेवल से हों। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए उनको हील करने में। मैं इन सबको जाने देती हूँ। आई लेट गो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ठीक है? आप इस तरह से बोल सकते हो। जब आप इस तरह से आप जब करोगे ना, तो ये आपको अपने अंदर ले जाएगा। अभी तो आप क्या है ना, बाहर आपका फोकस आ रहा है, आप बाहर की तरफ देख रहे हो, तो आप हमेशा उसको प्रॉब्लम की तरह ही देखते हो। अब से आपको अपने अंदर जाना है, वो पूरी अवेयरनेस रखनी है, उस एनर्जी को एक्नॉलेज करना है, उसको हील करना है अब। ठीक है? तो अब जब भी अपने बच्चों को देखो, जो भी आपको फील हो, एक्सपीरियंस हो, उसके लिए अपने अंदर फोकस करते हुए होपोनो बोलिए इस तरह से।